काबीना और सेनेट के इजलास मुलतवी 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 फिर मुलतवी। काबीना और सेनेट के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे तलब कर लिया गया। मुजव्वदा आईनी तरामीम आज ईवान में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम पेश करने से मुतल्लिक ज़िमनी एजेंडा तैयार। आईनी तरमीम लाने का फाइनल राउंड। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुजव्वजा 26वीं आईनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर मुशावरत। रात गए होने वाली सियासी मुलाकातों के तनाजुर में मुसवदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आबान भी शरीक थे। आईनी तरमीम लाने के लिए सियासी मैराथन। हुकूमत और इत्तेहादियों की इत्तेफाक राय के लिए सरतोड़ कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का महवर बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। बिलावल भुट्टो की मौलाना की रिहाइश गाह पर BNP के सरबराह अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के दरमियान मुजव्वजा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। PTI के वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद हमारे पास है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, अगर आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो जाए तो बेहतर है, अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर क्या करेंगे। ख्वाजा आसिफ से सवाल। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। वजीर दिफा का जवाब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, काबीना से मंजूरी के बाद मुसवदा सेनेट में लाया जाएगा। इत्तेफाक राय की कोशिशों का समर कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक ड्राफ्ट में तरमीम की गई। उम्मीद है JUI साथ देगी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद PTI वफ्द बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गया। मुजव्वदा आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। हुकूमत ने PTI के 5 रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी थी। सेनेटर अली जफर ने कहा, जो भी फैसला होगा बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। असद कैसर ने कहा, लोगों को अगवा करना कानून साजी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। अगर किसी सेनेटर या रुकन ने पार्टी के मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी की तो कौम उसका सोशल बाइकआउट करेगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। 69 में इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट कोर्स और 36वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से इराक, उर्दन, मालदीव के कैडेट्स ने भी ग्रेजुएशन की। श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान, यमन समेत कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी ग्रेजुएशन करने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को अवार्ड दिए। परेड में पास आउट होने वाले कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। पासिंग आउट परेड में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के अहले खाना ने शिरकत की। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाज़ी तलवार से नवाजा गया। हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ हो रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौम को तशवीश है, एक मुसवदा आता है फिर दूसरा आ जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI और शेख रशीद पर GSQ हमला केस में आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आइंदा तारीख फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर। शेख रशीद को चालान की नुकूल तकसीम। केस की आइंदा समाअत जेल में होगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइश गाह पर ड्रोन हमला। हमले के वक्त इसराइली वजीर आजम मौजूद नहीं थे। ड्रोन हमला लिबनान से किया गया। इसराइली वजीर आजम ऑफिस ने नेतन्याहू की रिहाइश गाह पर हमले की तस्दीक कर दी।
निजी कॉलेज के खिलाफ तुलबा के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 तुलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना कौसार में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की मुद्दत में दर्ज किया गया। तोड़फोड़, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने, तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल की गई। 2 रोज कबल तुलबा ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया था। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई यानी शाहिद नहीं मिला। तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश कर दी। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अलीज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाप्त करेगा। अदालत की DG FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं लेबनान में जंगबंदी मुमकिन है मगर गजा में मुमकिन नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निमट सकते हैं कि मामला कुछ देर के लिए खत्म हो जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान लफ्जी जंग। कैमला हैरिस ज़हीन नहीं, कौम की नुमाइंदगी के लिए नाअहल हैं। वो मुल्क कैसे चलाएंगी? हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मंसूबा नहीं, वो गैर संजीदा आदमी हैं। उनके वाइट हाउस आने के संगीन नताइज निकलेंगे। यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने के खतरनाक नताइज निकलेंगे। रूसी सदर ने खबरदार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरिब की यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।